फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुरेखा स्पेशल रेसिपी में। केक सीरीज में आज हम बनाएंगे ग्रीन फॉरेस्ट केक या फिर ग्रीन वेलवेट केक। तो आइए बनाते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट केक बनाने के लिए हम वैनिला प्रीमिक्स लेंगे 1 कप और 1/4 कप। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस प्रीमिक्स का बैटर बनाएंगे। अब हम यहाँ पर रेडीमेड प्रीमिक्स से केक बना रहे हैं जो मार्केट में मिलता है। इस रेडीमेड प्रीमिक्स में हमें सिर्फ पानी और ऑयल डालना पड़ता है क्योंकि सभी चीज़ें इसमें ऑलरेडी ऐड होती है। अब इसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। अब इस बैटर को हम तब तक अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक बैटर पूरा ऑयल एब्जॉर्ब ना कर ले। बैटर की जो कंसिस्टेंसी है हमें इस तरह से रखनी है। अब ऐसी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए हमने यहाँ पर टोटल आधा कप पानी यूज़ किया है। अब इस बैटर में हम डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप ग्रीन जेल कलर। अगर जेल कलर ना हो तो हम यहाँ पर लिक्विड फूड कलर यूज़ कर सकते हैं या फिर पाउडर कलर यूज़ कर सकते हैं। अब इस बैटर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे तुरंत टीन में डालेंगे। अब हमने इस टीन को पहले ही थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से ग्रीस किया, फिर उसके बाद मैदे से डस्टिंग कर ली है। अब इस तरीके से 2 से 3 बार पहले टैप कर लेंगे और इसे हमारे होममेड ओवन में रखेंगे। जो हमने इस तरह की कढ़ाई, इसमें एक स्टैंड और ऊपर से ढक्कन रखकर 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लिया है। अब टीन रखकर अच्छे से ढक देंगे और गैस की फ्लेम को पूरा 1 मिनट तक हम हाई रखेंगे। फिर 1 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। अब एक बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि 25 मिनट से पहले हम स्पॉन्ज को चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ओवन का टेम्परेचर डाउन होके स्पॉन्ज जो है वो बिगड़ भी सकता है। अब पूरे 25 मिनट के बाद हम इस तरीके की स्टिक डालकर स्पॉन्ज को चेक करेंगे। बैटर बिल्कुल भी स्टिक को नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो स्पॉन्ज है परफेक्ट पक चुका है। अगर बैटर स्टिक को चिपकता है तो फिर हम स्पॉन्ज को 5 से 7 मिनट के लिए और भी बेक कर सकते हैं। अब इस स्पॉन्ज को हम रूम टेम्परेचर पर ही अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब लगभग 1 घंटे के बाद हम इस तरीके से चाकू से पहले ढीला कर लेंगे। अब इस तरह से प्लेट रखकर टीन को उल्टा करेंगे। हल्का सा थपथपाकर स्पॉन्ज को डीमोल्ड करेंगे। अब इस स्पॉन्ज को फिर से और 1 घंटा ठंडा करके हम आइसिंग कर सकते हैं। अगर हम किसी कारण से अभी आइसिंग नहीं करना चाहते तो अगले दिन भी आइसिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें इस स्पॉन्ज को अच्छे से स्टोर करना पड़ेगा। क्लिंग रैप से स्पॉन्ज को अच्छे से कवर करके इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा। अगर क्लिंग रैप ना हो तो भी कोई बात नहीं है, इसे हम पॉलीथीन में रख के एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं और दूसरे दिन भी आइसिंग कर सकते हैं। अब सबसे पहले स्पॉन्ज का जो उठा हुआ भाग है इसे हम ब्रेड नाइफ से कट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले इस स्पॉन्ज को कट लगाएंगे जहाँ से हमें लेयर्स काटनी है। अब इस तरह से चाकू को आगे पीछे करते हुए हम इस स्पॉन्ज को 3 लेयर्स में काट लेंगे। अब हमने यहाँ पर 1 कप बिल्कुल ठंडी और मेल्टेड व्हिपिंग क्रीम ली है। अब इस क्रीम को हम सबसे पहले 1 मिनट तक लो स्पीड पर बीट करेंगे।
अब 1 मिनट के बाद हम स्पीड को बढ़ाकर व्हिप करेंगे। अब 4 से 5 मिनट में ही हमारी जो व्हिप क्रीम है अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अब इस बाउल को हम इस तरीके से उल्टा करके चेक करेंगे। क्रीम हमारी बिल्कुल भी हिल नहीं रही है और ना ही गिर रही है। इसका मतलब है कि हमारी जो क्रीम है अच्छे से व्हिप हो गई है। अब हमने यहाँ व्हिपिंग क्रीम भरने के लिए इस तरीके की वॉशेबल पाइपिंग बैग ली है। अब इस बैग में हमने पहले ही कपलर अटैच कर दिया है। कपलर अटैच करने से हम कोई भी नोजल आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब इस तरीके से ग्लास पर पाइपिंग बैग रख के हम क्रीम को भर लेंगे। अब हम केक बोर्ड पर इस तरीके से थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगा देंगे ताकि हमारी जो लेयर है अच्छे से सेट हो जाए। अब लेयर को सेट करने के बाद हम इस पर सबसे पहले डालेंगे शुगर सिरप, जो हमने 1 चम्मच पीसी हुई चीनी, थोड़ा सा पानी और 2 से 3 ड्रॉप वैनिला एसेंस डालकर बनाया है। अब इस तरीके से हम लेयर पर क्रीम डालेंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो इस तरीके से क्रीम डालकर पैलेट नाइफ से अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो। इस मेथड से हमें क्रीम स्प्रेड करने में आसानी होती है। अब पैलेट नाइफ से इस तरीके से हम स्प्रेड कर लेंगे। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट क्रीम डालकर पैलेट नाइफ से अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो। अब हम रखेंगे सेकेंड लेयर। जो हमने ऊपर की लेयर काटी थी वो हमने बीच में सेट की है। अब इस लेयर पर भी हम शुगर सिरप और व्हिपिंग क्रीम स्प्रेड करेंगे। अब सबसे ऊपर हम रखेंगे केक की बीच वाली लेयर, क्योंकि जो सबसे फ्लैट वाली लेयर है वो हमें सबसे ऊपर रखनी है। ऐसा करने से हम केक की लेवल आसानी से कर सकते हैं और फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब हम ऊपर से इस तरह से क्रीम को स्प्रेड करके साइड को भी अच्छे से कवर करेंगे। इसे क्रम कोटिंग कहते हैं। ऐसा करने से हम जब फिर से क्रीम लगाते हैं तो उसमें केक के क्रम जो है वो मिक्स नहीं होते और फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से होती है। अब फिर से इस तरह से क्रीम लगाकर हम पूरे केक को कवर करेंगे। अब पैलेट नाइफ को इस तरह से पकड़कर हम केक के ऊपर का जो भाग है उसे इस तरह से स्मूथ कर लेंगे। अब केक की साइड्स को स्मूथ करने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके का स्क्रैपर यूज कर सकते हैं या फिर पैलेट नाइफ भी यूज कर सकते हैं। स्क्रैपर को हल्के हाथ से पकड़कर इस तरीके से साइड्स को स्मूथ करना है। अब पैलेट नाइफ को इस तरीके से लगाकर हम एजेस को शार्प कर लेंगे। अब एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिए, जब हम एजेस को शार्प करते हैं तब हमें पैलेट नाइफ को हर बार क्लीन करके यूज करना है। अब हम केक की डेकोरेटिंग करने के लिए ऊपर डालेंगे ये बारीक क्रम्स। जो हमने स्पॉन्ज के ऊपर का उठा हुआ भाग था उसे मिक्सर के पॉट में डालकर बारीक कर लिया है। अब ये मेरे पास कुछ चॉकलेट डेकोरेशन है। इसे मैंने वाइट चॉकलेट मेल्ट करके उसमें थोड़ा सा जेल ग्रीन कलर मिक्स करके बना लिया था। अब इस चॉकलेट डेकोरेशन को हम केक की साइड में इस तरह से लगाएंगे।
अब इस तरीके से केक के किनारों पर बिल्कुल फेस टू फेस फ्लावर बनाएंगे। अब इस क्रम्स को इस तरीके से फ्लावर के बीच में हम फैला देंगे। अब इस तरीके के गोल्डन बॉल्स आते हैं, इसे हम फ्लावर्स पर सेट करेंगे। अब बीच में एक बड़ा सा फ्लावर बना के इसमें रख देते हैं एक चेरी। अब केक डेकोरेटिंग बिल्कुल अट्रैक्टिव दिखने के लिए हम थोड़े से सिल्वर और थोड़े से गोल्डन बॉल्स इस तरीके से डाल देंगे। अब इस केक को हम रख देंगे फ्रिज में कम से कम 2 से 3 घंटों के लिए। अब इस केक को हम काट कर भी देख लेंगे कि इसके अंदर का जो टेक्सचर है वो दिखता कैसे है। केक सीरीज का आज का ग्रीन फॉरेस्ट केक या फिर ग्रीन वेलवेट केक आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली केक रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाते और खिलाते रहो। थैंक यू।